हेलो चिल्ड्रन, आपका चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको लास्ट में क्रॉप की डेफिनेशन बताई थी। वहीं से आगे चलते हैं। द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन थ्रू आउट इन ए फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप। यानी एक ही प्रकार के पौधों को हम एक खेत में उगाएं, उसको हम फसल कहते हैं। The crops have been classified into different types on the basis of their usage to human beings. फसलों को हम मानव के उपयोग के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं या इनको किया जाता है। जैसे प्लांट्स ग्रोन फॉर स्टेपल फूड आर व्हीट, राइस, मेज, सोरगम एटसेट्रा। यानी कि कुछ फसलों को हम रोटी खाते हैं, गेहूं की, मक्के की, बाजरे की भी। तो ये जो फसल है ये हम भोजन प्राप्ति के लिए उगाते हैं। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन फॉर सेल टू रिटर्न ए प्रॉफिट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। वो फसलें, जैसे उदाहरण के तौर पर फूलों की बात करें तो फूलों का हम घरों में उपयोग कितना करते हैं। फूलों का सबसे अधिक उपयोग शादी में, डेकोरेशन में। तो फूलों को मैक्सिमम किसान को बेचना होता है। तो इस तरीके की जो फसलें हैं उनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिटिव, डेकोरेटिव एंड कॉमर्शियल वैल्यू। यानी जो कैश क्रॉप है उनको उगाने के कारण क्या क्या हो गए, जैसे न्यूट्रिटिव, सरसों को भी मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि वो कैश क्रॉप है। हमें उससे ऑयल मिलता है जिसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी है। डेकोरेटिव यानी फूल, और कॉमर्शियल वैल्यू, हर किसान वही फसल उगाना चाहता है जिसका उसे अच्छे से अच्छा दाम मिल सके। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सच क्रॉप्स और प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। आप अंडरलाइन करें इनको। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सच क्रॉप और प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसको मैं और अधिक क्लियर करना चाहूँगा। आप पेज नंबर 6 पर आए और सबसे ऊपर देखें। हॉर्टिकल्चर को इन्होंने डिफाइन किया है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब फुलवारी वाले पौधे, फूल जिनसे हम फूल प्राप्त करते हैं। आपको पता है रोजिज, गुलाब, इसकी कॉमर्शियल वैल्यू, आप डेकोरेशन में इसका उपयोग करते हो, आप इससे परफ्यूम बनाते हो, आप इससे गुलकंद बनाते हो, और शायद आप लोगों ने पिया होगा रूह अफ़ज़ा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं। गेंदा, ऐसे उनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहेंगे। तो ध्यान दें, हॉर्टिकल्चर, एक नया वर्ड आपके लिए आया, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत गेहूं, मक्का, बाजरा की फसलें नहीं आएंगी। तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सब्जियों की खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हॉर्टिकल्चर कहलाती है। पुनः ध्यान दें, हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सब्जियों की खेती, फलों की खेती और फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट बेटा, पेज नंबर 5 पर लौटिए और देखिए डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स।
हॉर्टिकल्चर हम उसको कहेंगे, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये इसी की एक शाखा है। एग्रीकल्चर को मानव के लाभ के लिए उगाई जाने वाली सभी फसलें, सभी पौधे, चाहे वो अमरूद के हों, बाग के हों, फूलों के हों, बाग लगाए हम, ये सब एग्रीकल्चर ही कहलाता है। तो पुनः बच्चों इस बात पर ध्यान दें, आपको क्रॉप की डेफिनेशन याद करनी है, आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन याद करनी है और आपको हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट टेबल 1.1 पेज नंबर 6, टेबल नंबर 1.1, यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स के बारे में आपको बताया गया है, इसको रीड करते हैं। प्लांट टाइप, सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब अनाज, वो सारी फसलें जिनसे हमें अनाज मिलता है, जैसे राइस, वीट, मेज, बार्ले और सारगम। पल्सेज, दालें, पी, ग्रेम, बीन्स, काउपी, सोयाबीन, ग्राउंडनट। रूट क्रॉप्स, बीट रूट, कोलाकैसिया, स्वीट पोटैटो, याम। मॉडिफाइड स्टेम, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। ऑयल सीड्स, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर। शुगर क्रॉप्स, शुगर केन और बीट रूट। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प। प्लांटेशन क्रॉप्स, रबर, कोकोनट, पाम ट्रीज। बिवरेज प्लांट्स, टी, कॉफी, कोका। डेकोरेटिव प्लांट्स, रोज, क्रॉटन, पेट्यूनिया, वेगनविलिया, मैरीगोल्ड। फ्लावरिंग प्लांट्स, जैस्मिन, चाइना रोज, नाइट क्वीन। मेडिसिनल प्लांट्स, नीम, धतूरा, तुलसी, एटसेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति। आप सबको पता है हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, हम तब समझते हैं जो न्यू चाइल्ड्स हैं, लेकिन आप तो 8th क्लास के हो, आपको पता है 1947 में हम आज़ाद हुए थे। आज़ादी के बाद हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था, हम उतना अनाज नहीं उगा पाते थे जितना कि हमारे देश की जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो। हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। हमने अपनी ऊसर ज़मीन को सुधारा, हमने अपने सिंचाई के साधन बढ़ाए, उसके लिए हमने ट्यूबवेल लगाए, नहरें खोदी। इसके साथ साथ हमने, कल भी मैंने डिस्कस किया था, बीज, सीड की क्वालिटी प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। सॉइल प्रिपरेशन, सीड की क्वालिटी, ये बहुत सारी चीज़ें हम आगे अध्ययन करेंगे। तो जो भी प्रयास हमने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए थे, उन सम्मिलित प्रयासों को हमने एक नाम दिया हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। In India, the Green Revolution was started under the leadership of Dr. M.S. Swaminathan in 1960. In last few decades, the developments in technology have boosted the agriculture production due to introduction of different types of agricultural implements that are used for different agricultural practices. भारत में हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1960 में हुई थी। पिछले कुछ दशकों में, इन लास्ट फ्यू डिकेड्स, द डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हैव बूस्टेड, तकनीक में उन्नति हुई, उसमें वृद्धि हुई, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले अपने यहाँ भी धान, आज अगर आप बच्चों ने धान की खेती को देखा होगा तो आप देखोगे कि हम धान को
पहले उसकी पौध सैंपल तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं उसकी, उसके बाद हम उसको खेत में रोपते हैं। लेकिन पहले हम धान को भी गेहूं की तरह बो के उगाया करते थे। ये टेक्निक जापानी टेक्निक है। तो हरित क्रांति के दौर पर हमने उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वही आपकी बुक भी कह रही है कि द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब सिंचाई करना, सॉइल को तैयार करना, पानी देना इत्यादि। तो जब हमने इन सब में परिवर्तन किए और अच्छी तकनीकों को अपनाया जिससे कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, तो लेट इट बी क्लियर, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? वो सारे प्रयास जो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए। किसके नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कब हुई? 1960। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं। अभी जो हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात की वो केवल मानव के उपयोग के आधार पर बात की, लेकिन अब हम वेदर के हिसाब से हम कौन से वेदर में कौन सी फसल उगाते हैं। तो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स बेस्ड ऑन द सीजन ड्यूरिंग विच दे आर सोन। मैं पहले आपको एक बात क्लियर करूं, नॉर्मली कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि रबी, खरीफ और जायद, लेकिन मोस्टली हम इसको जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखते हैं तो वेदर के हिसाब से हम इसको 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। फसलों को हम निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सीजन ड्यूरिंग विच दे आर सोन, उस मौसम के अनुसार जिसमें वो उगाई जाती हैं। सारे बच्चों से अगर मैं पूछूं कि गेहूं कब उगाया जाता है तो सभी बताएंगे कि गेहूं जो है नवंबर के महीने से उगाना शुरू किया जाता है। धान जून के महीने से उगाना शुरू किया जा सकता है। न तो हम गेहूं को जून के महीने में उगा सकते हैं, न धान को जनवरी और दिसंबर के महीने में उगा सकते हैं। तो वो 2 टाइप्स कौन से हैं जिनमें हमने क्रॉप्स को डिवाइड किया? रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। बच्चों इसको अब बुक से आगे पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्मार्ट क्लास पर इस टॉपिक को समझें।